शांति हरिसुधन चांद पब्लिक स्कूल के प्यारे बच्चों, 9th और 10th का कंबाइंड क्लास है वर्ण विचार। इसके पहले आप व्याकरण के संबंध में जानेंगे। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अध्ययन से प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति, उच्चारण और लिखने का ज्ञान होता है। यानी व्याकरण वह शास्त्र है जिससे शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ने का ज्ञान होता है। संस्कृत में है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। व्याकरण शब्द में दो शब्द जुड़े हुए हैं, अंग उपसर्ग है और क्री धातु है, जिसका ल्यूट रूप बना करके प्रत्यय लगाया गया है। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के स्वरूप, भेद, उच्चारण स्थान और संधि आदि का विचार किया जाता है। शब्द विचार में इनमें शब्दों के लिंग, वचन, कारक के कारण रूप धातुओं के पुरुष, वचन और काल आदि का विचार किया जाता है। वाक्य विचार इनमें संज्ञा, सर्वनाम, वाक्य रचना, शब्दों का विशेष प्रयोग, निबंध आदि की रचना का विस्तृत विचार किया जाता है। वर्ण विचार दो बातें आती है, वर्ण और अक्षर। अक्षर का मतलब होता है न क्षरति इति अक्षर, जिसका नाश न हो वह अक्षर है। वस्तुतः वर्ण और अक्षर में कोई खास अंतर नहीं है। मुख से निकली सबसे छोटी ध्वनि को अक्षर कहते हैं, क्योंकि इसका नाश नहीं होता है। इन्हीं ध्वनियों को लेखन में प्रकट करने के लिए जो अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। इसमें थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है, किंतु सामान्यतः वर्ण और अक्षर को समानार्थक मानते हैं। ओ आ ई, बड़ी ऊ री री ए आई ओ औ और क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ न, ये सभी वर्ण हैं। अनुस्वार और विसर्ग ये सभी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। वर्णों के मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? आप पहले से भी जानते होंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण है ओ, आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, बड़ी री, ए आई ओ औ इत्यादि। संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 है। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में कम समय लगे, दीर्घ स्वर से कम समय यानी आधा समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ओ, छोटा ई, बड़ा ई दीर्घ स्वर हो गया, छोटा ऊ, छोटा री और लिरी ये ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री ये दीर्घ स्वर हैं, क्योंकि ओ में जितना समय लगता है उससे दूना समय आ बोलने में लगता है। छोटा ई में जितना समय लगता है उससे दूना समय बड़ा ई में लगता है। इसी तरह ऊ और री में भी दूना समय लगता है। एगो है संयुक्त स्वर। 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मिलने से जो स्वर वर्ण का निर्माण होता है, जिस स्वर वर्ण का निर्माण होता है उसे संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कहते हैं। जैसे अ और ई मिल 2 स्वर वर्ण मिले हुए हैं, ए बना हुआ है, अ और ए मिलके ऐ बना हुआ है, अ ऊ मिलके ओ बना है, अ ओ मिलके औ बना है। ये संयुक्त हो गया, ये मिश्रित स्वर वर्ण या संयुक्त स्वर वर्ण कहलाता है। व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क आप बोलते हैं तो क में अ को मिलाना पड़ता है, बिना अ मिलाए क को आप नहीं बोल सकते हैं। ख बोलना है तो ख में अ को मिलाना पड़ता है।
बिना मिलाए आप नहीं बोल सकते हैं। गौ में अ मिला हुआ है इत्यादि व्यंजन वर्ण है। इन व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। व्यंजन वर्णों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन पहला है स्पर्श व्यंजन, कादमो माँ अवसाना स्पर्शा, क से लेकर और म तक। क ख ग घ अंग को कवर्ग कहते हैं, च छ ज झ य को चवर्ग कहते हैं, ट ठ ड ढ ण को टवर्ग कहते हैं, त थ द ध न को तवर्ग कहते हैं और प फ ब भ म को पवर्ग कहते हैं। यानी 25 ये 25 जो हैं स्पर्श वर्ण हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में 2 स्वर जंत्रियों का स्पर्श होता है, सटता है, तब इन वर्णों का उच्चारण होता है, इसे स्पर्श वर्ण कहते हैं। इनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग, मध्य भाग और मूल भाग के द्वारा कंठ, तालु आदि स्थानों का स्पर्श होता है। स्पर्श वर्णों को 5 भागों में बांटा गया है। आपको हमने बताया कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। उष्म व्यंजन क्या है? व्यंजन का ही भेद है उष्म व्यंजन। उष्म माने होता है गरम, सल उष्मानः, जिस व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलने की आवश्यकता पड़ती है, यानी ज़्यादा गर्मी निकलती है, उसे उष्म वर्ण कहते हैं। स मतलब तलाबे स, मूर्धन स, दंत स और ह। उष्म वर्ण की संख्या 4 है। अंतस्थ वर्ण क्या है? य र ल व अंतस्थ वर्ण है। ये 4 जो हैं य र ल व अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं, क्योंकि ये अंतस्थ माने बीच में स्थित। जो वर्ण स्पर्श और उष्म के बीच में स्थित हैं उसे अंतस्थ कहते हैं। उसे अंतस्थ वर्ण यथा जैसे य र ल व, इनकी भी संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन हो गया। इन वर्णों के अतिरिक्त 4 वर्ण ऐसे हैं जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र। 3 वर्ण स्वतंत्र वर्ण नहीं है, एक और है स्र। अतः इनकी गणना व्यंजन वर्णों में नहीं की जाती है, क्योंकि ये 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे क में स मिला के छ होता है, त में र मिला के त्र होता है, ज में य मिला के ज्ञ होता है। ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। इनकी रचना 2 व्यंजन वर्णों के मिलने से होती है, इसलिए इसे व्यंजन वर्णों की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। अल्पप्राण, अल्पप्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है उन्हें मृदु व्यंजन या अल्पप्राण कहते हैं। वर्गानाम प्रथमम तृतीय पंचमा यणश्च अल्पप्राणा। इनमें प्रत्येक वर्ग का पहला मतलब क, च, ट, त, प, प्रत्येक वर्ग का पहला। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण आते हैं अल्पप्राण में। और महाप्राण में जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास की जरूरत पड़ती है, अधिक में परिश्रम की जरूरत पड़ती है, उसे महाप्राण कहते हैं। इसके बाद महाप्राण, इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा, यानी क के बाद ख दूसरा हुआ, चौथा घ चौथा हुआ, और उष्म वर्ण जितने भी हैं ये सभी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अंग, य, अण, न, म को अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। इसके उच्चारण में नाक से सांस निकलती है, नाक से आवाज़ निकलती है, इसलिए इन्हें अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। और अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, किसी वर्ण के बाद में लगाया जाता है या ऊपर लगाया जाता है, इसलिए इसको अयोग अवाह कहते हैं। अनुस्वार जैसे क में लगाया गया कंग, क में विसर्ग लगाया गया क, इसमें इसका उच्चारण ह की तरह होता है। आप फिगर के रूप में इसे जानेंगे। वर्ण
वर्ण के भेद हैं स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर के भेद हो गए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मिश्रित स्वर। और व्यंजन वर्ण के भेद हो गए स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श वर्ण में भेद में आ गया कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इस तरह आपने वर्णों के विषय में जानकारी प्राप्त की, आप इसे याद रखेंगे। और वर्णों के उच्चारण स्थान हैं, सभी वर्णों के अपने अपने अलग अलग उच्चारण स्थान हैं। वर्णों के उच्चारण मुख के विभिन्न स्थानों से होते हैं, वे स्थान ही इन वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। ये वर्ण और स्थान निम्नलिखित हैं। अकु विसर्जनिया नाम कंठा, मतलब अ, कवर्ग और ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, इसे कंठ वर्ण कहते हैं। उसके बाद है ईचु असानम तालु, यानी ई, बड़ा ई, चवर्ग और य और सौ का उच्चारण स्थान तालु है। इन सूत्रों को आप कॉपी में नोट करेंगे और इसे रट लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। ईचू माने क्या हुआ, ई छोटा और बड़ा ई। चू का मतलब क्या हुआ, चवर्ग। य का मतलब क्या हुआ, य। और सौ का मतलब सौ। ये सभी जो है तालु वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान तालु है, ये तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। उसके बाद है रीटू रसाणाम मूर्धा, री और बड़ा री, छोटा री बड़ा री। टू का मतलब टवर्ग, र का मतलब र और सौ का मतलब मूर्धन स। ये मूर्धन्य वर्ण कहे जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। लितु लसानाम दंता, ली, तवर्ग, ल और स का उच्चारण स्थान दंत है। ली, तु, ल, स का उच्चारण स्थान दंत है, ये दंत वर्ण कहे जाते हैं। उपधमानिया नाम अष्टौ, अष्टौ माने ओठ, दोनों ओठ, उ और बड़ा उ, पवर्ग और उपधमानीय प का उच्चारण स्थान दोनों ओष्ठ है, इसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ए दौतो कंठ तालो, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ है। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, ये कंठ तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। ओ दौतो कंठोष्टम, ओ और औ, ओ दौतो मने ओ और द में औ मिला हुआ है, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, ये कंठोष्ठ वर्ण कहे जाते हैं। वकार से दंतोष्टम, व का उच्चारण स्थान है दंत और ओठ, इसे दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। दंत यमंगला नाम नासिका, यह पांचवा वर्ण, वर्ग का पांचवा वर्ण है। म पांचवा है, अंग भी पांचवा है, अड़ भी पांचवा है, न भी पांचवा है। किसी भी वर्ग के पांचवें वर्ण को यंग, य, म, अंग, अड़ और न का उच्चारण स्थान नासिका है, नाक से ध्वनि निकलती है इसे बोलने में, इसलिए इसे नासिका वर्ण कहते हैं। उच्चारण स्थान भी नासिका है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है, नाक से ध्वनि निकलती है इनके बोलने में, जैसे कम, नाक को जोड़ देना पड़ता है नाक पर, इनका उच्चारण स्थान नासिका है। अब कोष्टक के रूप में, शॉर्टकट में, संक्षिप्त रूप में ये दिया हुआ है, आप इसे नोट करेंगे और याद करेंगे। जैसे कंठ, स्पर्श, अनुनासिक, अंतस्थ, ऊष्म, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मिश्रित स्वर, सबका लिस्ट बनाया गया है। अनुनासिक अंग है, य है, अड़ है, म है, न है। अंतस्थ वर्ण यरल है, ऊष्म वर्ण ह स ख स है, ह्रस्व स्वर अ, छोटा ई, री, ली, उ है। दीर्घ स्वर आ, बड़ा ई, री और बड़ा उ है। और मिश्रित स्वर ए, ऐ, ओ, औ है। स्पर्श वर्ण में ये सब आ गया, क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध और प फ व भ, ये सभी स्पर्श वर्ण में आ गए। और इनका उच्चारण स्थान, इस सब का उच्चारण स्थान कंठ है, इन सब का उच्चारण स्थान तालु है, इस सब का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इस सब का उच्चारण स्थान दांत है और इस सब का उच्चारण स्थान ओठ है। आप पोस्ट के रूप में लिख लेंगे तो कम जगह में और संक्षिप्त में आपको आंसर मिल जाएगा। कंठ तालु ए, ऐ आता है और कंठोष्ठ में ओ, औ आता है। क्लास में हम फिर मिलेंगे।